अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रिगार्डिंग टोटल 62 वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आगे शेयर कर रही हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट डेट, फी चार्ज, पोस्ट डिटेल एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें देखिए फॉर्म फी चार्ज की। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें फी चार्ज रखा गया है 1000 रुपये, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपये फी चार्ज। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 13 अप्रैल से, जो 3 मई तक फिल किए जाएंगे। इसके बाद देखिए सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। जो भी फॉर्म के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट दी गई है 9 मई, यानी कि 9 मई तक आपको अपने हार्ड कॉपी के साथ जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सबमिट कर देना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इसमें बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो देखिए सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करते हैं। टोटल 61 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और लेवल 10 का इसमें वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि 57,700 से लेके 1,82,400। सब्जेक्ट वाइज देखिए यहाँ पे डिटेल दी गई है पोस्ट की। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और साथ ही मैनेजमेंट स्टडी और बायोमेडिकल साइंस के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज की गई है। पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मास्टर्स की डिग्री होना कंपलसरी है विद 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा देखिए आपके पास नेट, स्लेट, सेट क्वालिफाई होने चाहिए, और कंडीशन यहाँ पे ये भी है, देखिए अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपको नेट में छूट प्रदान की जाएगी। उन कैंडिडेट्स के लिए भी बेहतरीन चांस है जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी का कोर्स किया हुआ है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि अंडर 500 यानी कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत वो यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जहाँ से आपने पीएचडी का कोर्स किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन, द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, ARWU ऑफ संघाई। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी उन टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आती है वर्ल्ड की, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो ओनली 1 पोस्ट दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। मास्टर्स की डिग्री होना कंपलसरी है लाइब्रेरी साइंस में विद 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने से पहले आप क्राइटेरिया को एक बार अच्छे तरीके से रीड जरूर कर लें, ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि फॉर्म फी चार्ज देखिए 1000 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, तो फॉर्म फिल करने से पहले इन डिटेल को आप अच्छे तरीके से जरूर समझ लें। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 80% एंड अबव अगर आपके मार्क्स होते हैं। 80% से ज़्यादा मार्क्स वालों को दिए जाएंगे 15 नंबर, और 80 से 60% के बीच जिनके मार्क्स हैं उनको दिए जाएंगे 13 नंबर, और 60 से 55% के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो 10 नंबर, और 45 से 55% के बीच है तो 5 नंबर। ठीक है, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल अगर 60% या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए 7 नंबर दिया जाएगा। 50% से 60% के बीच है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से पीएचडी अगर आपने किया है तो पीएचडी के लिए 30 मार्क्स। नेट विद जेआरएफ क्वालिफाइड है तो उसके लिए 7 नंबर। नेट ओनली क्वालिफाइड है तो उसके लिए 5 नंबर। स्लेट या सेट आपने क्वालिफाई किया है तो उसके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए जनरल के लिए आपको दिए जाएंगे 10 नंबर। ठीक है, से एक्सपीरियंस के लिए भी आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का। साथ ही अवार्ड्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में आपको प्राइज़ मिला हुआ है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल का मिला है तो उसके लिए मिलेंगे 2 नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल दिया गया है सिलेक्शन का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप देख सकते हैं। देखिए ऑल ओवर 100 मार्क्स का आपका स्कोर रहेगा, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमफिल प्लस पीएचडी के लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। जेआरएफ, नेट, स्लेट, सेट के लिए किए गए हैं 7 नंबर। इन अवार्ड्स कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उनके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। एकेडमिक स्कोर यानी कि टोटल जो है आपका यहाँ पर है 80 नंबर का, और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 नंबर, और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी
10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो ऑल ओवर 100 में से आपका जो मेरिट है बनेगी और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये तो थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की कंप्लीट डिटेल, जो आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।